नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपको कैलाश मंदिर ले आया। यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति है शायद जिस पे किसी की नज़र ही नहीं पड़ी। यहाँ पर मैं आपको त्रेता युग का एक विमान दिखाने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सुना, त्रेता युग का एक विमान। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इतने पुराने काल में यानी त्रेता काल में भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। तो ये जो मूर्ति आपके सामने है, ये है रावण की मूर्ति। हाँ, वही रावण जिसके पास पुष्पक विमान था। अब रामायण जैसे एपिक को तो हम सब जानते हैं। ये सब एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि रावण जब अपने पुष्पक विमान में सीता को लेकर उड़ा तो उस पर एक पक्षी ने हमला किया, और वो पक्षी भी यहाँ पे दर्शाया गया है जो जटायु है। आप देख सकते हैं इस मूर्ति में। और ये मूर्ति बड़ी ही डिटेल्ड तरह से बनाई गई है, जहाँ पे आप जटायु देख सकते हैं, रावण खुद और उसका पुष्पक विमान भी। ज़रा थोड़ा और गौर से और किसी दूसरे नज़रिए से अगर हम देखें तो रावण के पीछे जो चीज़ लगी हुई है ये एक तरह से एक डिवाइस है, यानी एक यंत्र लग रहा है जो देखने में आजकल के मॉडर्न ज़माने के जेट पैक जैसा लगता है। देखिए, ये जो आदमी उड़ रहा है उसके पीछे भी ऐसा ही एक डिवाइस या यंत्र लगा है जिसके सहारे वो उड़ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह ये यंत्र रावण के शरीर पे बेल्टों के सहारे बांधा गया है या अटैच किया गया है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ साफ 6 बेल्टें नजर आ रही हैं जिसके द्वारा इसको बांधा गया है रावण के शरीर से। और यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट भी नजर आया होगा। अब तो ये हम सब जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न जेट पैक को उड़ाने के लिए भी इसे हम अपने शरीर पे बेल्टों से ही बांधते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस मूर्ति पे बांधा गया है। और अगर आप थोड़ा गौर से इस गोल सी चीज को देखें तो ये आज के मॉडर्न जमाने के प्रोपेलर जैसा ही नजर आ रहा है। और ज़रा सोचिए, आपको इस मूर्ति का सिर्फ एक छोर ही नज़र आ रहा है, यानी उसके अगले तरफ ज़रूर एक प्रोपेलर होगा। जैसे कोई भी मॉडर्न डिवाइस को उड़ाने के लिए 2 तरफ प्रोपेलर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं। दोनों तरफ एक एक प्रोपेलर हैं जो डिवाइस को उड़ाने की मदद करता है। अब जरा सोचिए, अगर ये विमान कोई यंत्र नहीं था तो ये मॉडर्न ज़माने के जेट पैक या डिवाइस जैसा क्यों नज़र आ रहा है? इन दोनों में इतनी समानताएं क्यों हैं? अब ज़रा इस तस्वीर पे गौर कीजिए। ये एक मॉडर्न जेट पैक है जहाँ पे एक गियर लगा हुआ है जिसे सेफ्टी रोल बार कहते हैं। ये सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यूज़ होता है। अब इस मूर्ति में देखिए, यहाँ पर भी आपको उसी तरह का एक रोल बार नजर आ रहा होगा। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या सच में ये एक उड़ने वाला यंत्र है? अब ये आप ही सोचिए, क्या ये बनाने वाले की कोरी कल्पना है या उन्होंने वही बनाया जो उन लोगों ने वास्तविकता में देखा? अब देखिए, हमारे आजकल के मॉडर्न ज़माने के पुष्पक विमान कैसे दिखते हैं जब हम लोगों ने अपने धारावाहिक या सीरियल या मूवीज़ में इसको दर्शाया। हमने पुष्पक विमान को ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि हम लोगों ने मॉडर्न ज़माने के एयरक्राफ्ट और प्लेन देखे हैं। जैसा हमने देखा वैसा ही हमने इसको पिक्चराइज किया या सीरियल्स में दिखाया। तो क्या ये संभव नहीं कि उस जमाने में भी लोगों ने उड़ते हुए मानवों को देखा हो या रावण को देखा हो और वैसा ही उसका चित्रण इस मूर्ति में कर दिया हो? मैंने उड़ते हुए मानव इसीलिए कहा क्योंकि रावण कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था। उसे यहाँ पर ह्यूमनॉइड बोला गया है। ह्यूमनॉइड का मतलब होता है महामानव या सुपरमैन काइंड ऑफ कैरेक्टर, जिसके पास वो हर क्वालिटीज थी जो एक महामानव के पास होनी चाहिए थी। अब इस मूर्ति में देखिए, वो सारी क्वालिटीज है, जैसे कि एक फ्यूल टैंक। ये तो हमें पता है कि जेट पैक को उड़ने के लिए एक फ्यूल टैंक की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। अब इस मूर्ति में आपको एक घोड़ा नजर आएगा। ये थोड़ी सी अटपटी सी चीज है कि एक मैकेनिकल डिवाइस में घोड़ा क्या कर रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये सच में घोड़ा है, वरना ये रावण और जटायु से छोटा क्यों होता? इसके यहाँ होने का जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। अब जरा ये भी गौर कीजिए कि ये घोड़ा और रावण दोनों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब जानते हैं कि इसका क्या मकसद है और इतनी इंपॉर्टेंट कार्विंग में ये घोड़ा क्या कर रहा है। अब हमारे धार्मिक ग्रंथों में से मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि ये घोड़ा या घोड़ी, इसका नाम क्या है। इसका नाम वादमुखा है।
ये घोड़ा निर्जीव था, जिसका मुंह सुई की तरह था। ये सांप की तरह फुंकारता था और बाहर आग फेंकता था और गर्म हवा, जो अगर किसी इंसान के शरीर पे पड़ जाए तो छाले पड़ जाएं। अब हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है, जो अपने मुंह से आग फेंकता है और गर्म हवा फेंकता है। जिस तरह से ये इस डिवाइस को ऊपर की तरह धकेल सके, जो एक जेट पैक करता है, बिल्कुल उसी तरह। अब जब हमें यह पता चल गया है कि ये एक यंत्र है, विमान है, तो जरा देखते हैं कि रावण कर क्या रहा है। इसके एक हाथ में गोल सा कुछ है और सर पे शायद हेलमेट है जो प्रोटेक्शन के लिए है, और उसके एक हाथ में डंबल जैसा कुछ है जिसे ये कान पे लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मॉडर्न समय में लोग अपने कानों पर हेडफोन्स लगाते हैं या ईयरफोन्स लगाते हैं, जिसके जरिए पायलट ग्राउंड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर सके। रामायण में, श्रीलंका में और अलग अलग जगहों पे 6 एयरपोर्ट्स का वर्णन भी किया गया है। ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस मूर्ति में रावण जो अपने कानों पर लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली में एक कम्युनिकेशन डिवाइस है या एक हेडफोन है जो मॉडर्न ज़माने में यूज़ होता है। कैलाश मंदिर में एक और मूर्ति आपको दिखाता हूँ। ये मूर्ति भी उड़ने वाला मानव जैसा ही लग रहा है। इसके हाथ में भी एक ऐसा यंत्र है जिसे ये कान पर लगाकर सुन रहा है, और इसके पीछे अगर आप देखें तो वैसा ही एक यंत्र है जो उड़ने में काम आता है, जो रावण के पास था। और ये यंत्र को इसके शरीर पर स्ट्रैप की तरह या बेल्ट से लगाया गया है। हम मान लेते हैं ये जो स्ट्रैप है, ये एक धागा, ये जनेऊ हो सकता है जो हिंदू धर्म में पहना जाता है, लेकिन जो बाकी स्ट्रैप्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे इस डिवाइस को इसके शरीर पे बांधने के लिए काम में लिए गए हों। तो क्या हम सोचने पे मजबूर नहीं होते कि 1200 साल पहले बने हुए मंदिर में ये सारी मूर्तियां क्या कर रही हैं, और बनाने वालों ने इसे ऐसा क्यों बनाया जिसमें आपको हेलमेट, स्ट्रैप, नोजल, प्रोपेलर, जेट पैक, सेफ्टी हार्नेस, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँ। मेरा तो मानना बिल्कुल यही है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन या कोरी कल्पना नहीं हो सकती। उन लोगों ने वही बनाया जो उन लोगों ने वास्तविकता में देखा। यानी आज जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी, वो पहले से मौजूद थी। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए। ये आपका अपना इनक्रेडिबल सनातन धर्म चैनल है।